बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस वक्त वबा की लपेट में है। इन हालात में रहते हुए आपने अपनी सरगर्मियों को ऐसा रखना है कि जो भी इस वबा का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ जो ये तजवीज़ किया गया है कि ये एहतियात है, वो आपने बखूबी करनी है। जो भी इक़दामात इस वबा से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने में आप कर सकते हैं, ये हमारी और आप लोगों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। तो ऑनलाइन क्लासेस में सेकेंड ईयर का इकनॉमिक्स का सिलेबस हमने शुरू किया था। लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने थ्योरी ऑफ मनी यानी सेकेंड ईयर की इकनॉमिक्स पार्ट 2 में इकनॉमिक्स पार्ट 2 का चैप्टर हमने शुरू किया था थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि ये चैप्टर हमने आगाज़ इसका किया था। सिर्फ इसे आप मनी का नाम लिख सकते हैं ज़र। इस लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में जितने भी आर्टिकल मौजूद हैं वो हमने पहले वो लिखे, फिर उसके बाद उनको हमने उनमें से 2 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पहले ये लेक्चर अटेंड नहीं किया उसको थोड़ा सा उनको वजाहत कर दूं कि थ्योरी ऑफ मनी जो है ये इसमें हमने पढ़ना है बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी, क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, और उसके साथ अगला चैप्टर जो है वो है QTM, क्वांटी थ्योरी ऑफ मनी। वो भी इसी से मुतल्लिक़ है। QTM उसे कहा जाता है। हम QTM पढ़ेंगे और QTM के साथ इन्फ्लेशन, काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, उसके बैड इफ़ेक्ट और जो है वो बेनिफिशियल क्या कैसे हो सकता है और वो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो जो चैप्टर जो इसमें हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें एक हमने टॉपिक पढ़ा है बार्टर सिस्टम। कि बार्टर सिस्टम एक ज़माना था कि जब देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ मनी, पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज गुड विद गुड डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक मनी। एक ज़माना था कि जब लोगों के पास रुपया पैसा नहीं होता था, कोई भी चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जाती थी। तो उस वक्त लेन देन और कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखने का जो बेहतरीन तरीका था वो ये था कि हर शख्स अपनी बनाई हुई चीज़ को दूसरों की बनाई हुई चीज़ से बराह रास्त बदल लेता था, और इस तरह से दोनों यानी कि जो चीज़ देने वाला और उसके बदले में जिससे वो ले रहा है, क्योंकि वो चीज़ उसको दे के हासिल करता था, लिहाजा इस तनाजुर में तमाम जो वहाँ उस माशरे के लोग थे हर चीज़ को न कोई चीज़ बनाता था और उस तबादले की वजह से उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। लेकिन वो निज़ाम जो है बार्टर सिस्टम, ये हमने डिस्कस किया था कि एक तवील अरसा ये निज़ाम कारोबारी अमूर के लिए ये निज़ाम चलता रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ बार्टर सिस्टम यानी बराह रास्त तबादला का निज़ाम, डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम में ऐसे मसाइल और दुश्वारियाँ पैदा हुई कि बिल आखिर इस निज़ाम को तर्क करना पड़ा। तो उसके जो सलूशन में, उसके हल में देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। फिर दर का ज़माना है जिसको हम मॉनेटरी इकानमी कहते हैं, और मॉनेटरी एज हमारी शुरू होती है। उस मॉनेटरी एज में भी हमने उसका भी एक टॉपिक हमने पढ़ा है कि फंक्शन ऑफ मनी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसी चैप्टर का जो है नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, और वो बेटे आर्टिकल जो है वो है काइंड्स ऑफ मनी। यानी आज जो हमने पढ़ना है टॉपिक, वो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और वो है जी कि काइंड्स ऑफ मनी।
ज़र की अक़साम, ज़र की अक़साम ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम बात डिस्कस करेंगे ज़र की अक़साम को। तो उससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ मनी को डिस्कस करें, पहले यहाँ पर टाइप्स ऑफ मनी की आपको लिख देता हूँ कि ये हैं क्या। सबसे पहली किस्म है जी मेटेलिक मनी, इसको मेटल मनी भी कहा जाता है, यानी ये है धाती ज़र। पहले हम सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मनी को लिस्ट करेंगे, लिखेंगे कि कौन कौन सी ज़र की अक़साम होती हैं। के बाद जो है सेकेंडली हम बात करेंगे पेपर मनी के हवाले से, इसको करेंसी नोट भी कहते हैं, और ये है बेटे कागज़ी ज़र। तीसरा है लीगल मनी, लीगल टेंडर मनी भी आप इसे लिख सकते हैं, और सिर्फ लीगल मनी भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी लीगल मनी या लीगल टेंडर मनी दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये है जी कानूनी ज़र। उसके बाद है नियर मनी, करीबी ज़र, और फिर है क्रेडिट मनी, इसको ज़र एतबार भी कहा जाता है, और इसको एतबारी ज़र भी कहते हैं। ये इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी, बरकी ज़र। तो ये हमारा ये आज का टॉपिक है। ज़र की ये तमाम अक़साम इस वक्त राइज हैं। मसलन ये जो है सबसे पहले मेटेलिक मनी, ये कॉइन्स फॉर्म में होती है, सिक्कों की शक्ल में गर्दिश करती है। पेपर मनी है, ये करेंसी नोट हैं, यानी पेपर नोट, करेंसी नोट, प्रेमिसरी नोट भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद है लीगल मनी, कानूनी ज़र, जो कि किसी भी मुल्क के जो लॉ और इसकी बैक पे गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट इसकी परमिशन देती है। उसके बाद है नियर मनी, करीबी ज़र, ये डायरेक्ट इस्तेमाल होने वाला है, यानी कि ये डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, बस वक़्त हो भी सकता है, जिस तरह से प्राइस बॉन्ड वगैरह हैं, लेकिन ये बड़ी आसानी के साथ किसी भी पेपर में, इसमें पेपर मनी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है नियर मनी। उसके बाद है एतबारी ज़र, क्रेडिट मनी, और इसमें चेक वगैरह होते हैं, बैंक ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर इसमें बनाए जाते हैं। के बाद है इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये जो है ज़र की वो किस्म है जिस तरह से आम तौर पे आज हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें हम ATM कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं। रिसीविंग पेमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक बेस पर होती है, इलेक्ट्रॉनिक बेस होती है, उसे कहा जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक मनी। प्लास्टिक मनी, क्योंकि इसमें कार्ड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो प्लास्टिक मनी भी इसके करीब। अब हम बात करेंगे कि इस ज़र की इन अक़साम को हम एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक मनी की, क्योंकि ये मेटेलिक मनी क्या है, इसको हम लिखेंगे बेटे धाती ज़र। तो ये ज़र की वो किस्म है। जब लास्ट टाइम हमने बात की थी एवोल्यूशन ऑफ मनी, ज़र के इर्तिका की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो निज़ाम है वो बार्टर सिस्टम है, जिसको हम डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ जब बार्टर सिस्टम में के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए और उसका मज़ीद कारोबारी नुक्ते नज़र से उसका इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ चीज़ों को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया गया है। जब हम उसकी एवोल्यूशन की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम के बाद कमोडिटी मनी का ज़माना आया,
कमोडिटी मनी के बाद मेटेलिक मनी है, मेटल मनी, उसके बाद पेपर मनी के बाद क्रेडिट मनी, और ये लास्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे जी कि मेटेलिक मनी या ये धाती ज़र क्या होता है। मेटेलिक मनी जो है ये मेटल से बनी करेंसी होती है, यानी आप इसे ये कह सकते हैं कि ये कॉइन्स होते हैं। कॉइन सिक्कों की शक्ल में, धाती सिक्कों की शक्ल में जो ज़र गर्दिश करता है उसे मेटेलिक मनी कहा जाता है। और आप मुशाहिदा करें कि अब मौजूदा दौर में भी कॉइन्स हैं। अब चूँकि उसके यूनिट डिफरेंट हैं, जो हम अगर पहले थोड़ा सा अब हम कदीम दौर की बात करते हैं तो उसमें कॉइन जो थे वो 5 पैसे का सिक्का होता था, 1 पैसे का होता था, फिर 10 पैसे का एक सिक्का होता था, उसके बाद 25 पैसे का सिक्का था, फिर 50 पैसे का, फिर 1 रुपए का। लेकिन अब जो है इसके मनी यूनिट और हैं, यानी कि अब का जो कम से कम वाला सिक्का मौजूद है इस वक्त वो है 1 रुपए का सिक्का मौजूद है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का और 10 रुपए का सिक्का। ये मेटेलिक कॉइन इस वक्त सर्कुलेशन में हैं, यानी कि इस वक्त जो गर्दिश कर रहे हैं सिक्के, उनमें ये सिक्के इस वक्त मौजूदा दौर की मेटेलिक मनी है। अब मेटल मनी जो है ये ज़्यादातर इसमें जो मेटल इस्तेमाल की जाती थी वो ब्रॉन्ज है, सिल्वर के होते थे, कॉइन्स होते थे, लेड के हैं, या जो है एक ग्रेशम ने जो है वो गोल्ड कॉइन्स भी उसमें सर्कुलेट किए थे, लेकिन वो इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ग्रेशम ला को। तो कॉइन्स मेटेलिक मनी वो होती है जो कॉइन्स की शक्ल में सर्कुलेट करती है, यानी द मेटेलिक कॉइन्स आर नोन एज मेटेलिक मनी। और कॉइन जो है ये मेटल से बनाए जाते हैं। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ मनी को एक दफ़ा फिर याद करें, जिससे पहले हमने लेक्चर पढ़ा है, उसमें मेटेलिक मनी अपने दौर की का बेहतरीन फाइन मनी थी, लेकिन उसके बाद भी अगला सफ़र हमारा जारी रहा। फिर पेपर मनी का ज़माना आया, फिर क्रेडिट मनी का। तो इस मेटल यानी कि बार्टर सिस्टम के बाद जब मेटेलिक मनी का ज़माना आया तो उस वक्त चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, आज तो हमारे पास हम तो एक टेक्नोलॉजी एज में जी रहे हैं, तो तब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। उस वक्त मेटेलिक मनी जो है कॉइन से मेटल की फॉर्म में लेके आना ये इतना आसान नहीं था। उस पर एक तो ये था कि बड़ा दिक्कत होती थी, उस पर वक्त लगता था और ये एक मुश्किल काम था। इस वजह से उस दौर के जो सिक्के थे उनका वेट भी ज़्यादा होता था, उनकी शेप भी थोड़ी जो थी वो अलग नौइयत की थी, वो बड़ी जो वॉल्यूम के सिक्के हुआ करते थे। लेकिन आज के जो दौर के सिक्के हैं वो बड़े मतलब मुख्तसर थे, बड़े लाइट वेट से हैं और ये वॉल्यूम में भी कम है। तो हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि मेटेलिक मनी जो है ये किस से बनाई जाने वाली है। इसमें कॉइन होते हैं और ये मेटेलिक मनी बेटे 2 तरह की होती है, यानी ये जो कॉइन्स की शक्ल में मनी सर्कुलेट करती है वो 2 तरह की होती है। एक कॉइन होती है टोकन मनी, जिसे अलामती धाती ज़र कहा जाता है, अलामती धाती ज़र। और दूसरी है स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी भी आप इसे लिखें, स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये है मयारी ज़र। इसमें यहाँ पर जो शॉर्ट पूछा जा सकता है, एक तो ये है कि एक शॉर्ट जहाँ पर ये बनता है कि राइट डाउन एनी 4 काइंड्स ऑफ मनी। उसमें आप आंसर में कोई भी आप 4 टाइप्स ऑफ मनी के नाम लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं कि जहाँ पर MCQs भी बन सकते हैं, शॉर्ट भी है। एक MCQs आपका बनता है जी कि मनी इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स इज़ कॉल्ड। उसमें आपको ऑप्शन दे देते हैं मेटेलिक मनी, पेपर मनी, लीगल मनी, क्रेडिट मनी। तो उसमें आपका आंसर क्या होगा
कि द करेंसी दैट इज़ फाउंड इन फॉर्म ऑफ कॉइन इज़ कॉल्ड मेटेलिक मनी। एक तो ये आपका हो जाएगा MCQ। दूसरा MCQ तो आपका इसमें तो ये बन सकता है कि फॉर्म ऑफ मेटेलिक मनी आर कौन कौन सी हैं जी। आप हमने यहाँ पढ़ा है कि देयर आर टू फॉर्म ऑफ मेटेलिक मनी, टोकन मेटेलिक मनी और सेकंड वन है स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी। सिंपली आप अगर इसे चाहें तो आप इसे टोकन मेटेलिक भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर चूँकि सिंपल इसको इख्तसार की खातिर इसको जो है वो टोकन भी लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको मुकम्मल लिखना चाहें तो वो भी आप इस यहाँ लिख सकते हैं टोकन मेटेलिक मनी कि अलामती धाती ज़र। इसमें भी आप जो है स्टैंडर्ड के बाद मेटेलिक मनी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर मेटेलिक मनी म्यारी, फिर आप ज़र की जगह पे जहाँ पे लिख देंगे धाती म्यारी धाती ज़र। तो अब ये देखते हैं कि कॉइन जो है ये मेटेलिक मनी कॉइन कौन सी होती है और स्टैंडर्ड। देखें बेटे, ये जो कॉइन है, कॉइन यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ। ये कॉइन के ऊपर इसकी एक वैल्यू लिखी होती है। मसलन जहाँ पर 2 लिखे हुए हैं जिसका मतलब ये होता है कि ये 2 रुपए का कॉइन है। अब इसमें जो कॉइन को देखकर, यानी कि आप जो है कॉइन को देखें उसके ऊपर एक अमाउंट लिखी होती है जो ये बताती है कि ये कॉइन की वैल्यू क्या है। 2 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपए वाला है, 2 रुपए वाला है, 5 वाला है। जो ऊपर लिखी होती है उसके ऊपर अमाउंट, वो इसकी कहलाती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी जो उस कॉइन के ऊपर अमाउंट लिखी होती है जिसको देखकर हम ये जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि इस कॉइन की वैल्यू क्या है, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। एक बात। दूसरी ये है कि ये जो कॉइन इसको तैयार करने में, यानी मेटल से इसको कॉइन फॉर्म तक लेके आने में जो भी इस पे कास्ट आती है वो कहलाती है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। तो जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है वो फेस वैल्यू है, जो ऊपर अमाउंट लिखी होती है। और जो उस कॉइन मेटल से कॉइन फॉर्म में लाने के लिए जो उस पे ऊपर एक्सपेंडिचर आते हैं, जो कास्ट आती है, वह जब वो जो उसकी कीमत बनती है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर बेटे है ये जो टोकन मनी है इसमें है इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज ग्रेटर देन, फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज ग्रेटर देन the original value of metal, value of metal is known as token metallic या token money। क्या डेफिनेशन हुई कि इफ़ ये फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, तो ये कहलाएगी टोकन मनी। डेफिनेशन क्या है? इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल, यानी जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू है वो ज़्यादा हो उस अमाउंट से जो उस मेटल से कॉइन बनाने पे जो अखराजात हैं उससे, तो ये कहलाएगी टोकन मनी। आप इसको उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन आपको लिख के दी जा सकती है कि आप जब उर्दू में डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पर बेटे मैं आपको लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू में भी पढ़ने वाले जहाँ मौजूद होते हैं तो ये उनके लिए भी आसान हो जाएगा इसी डेफिनेशन को, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल आपको ये इसकी टोकन मनी की लिख के दी है। इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन
is greater than the original value of metal, this form of metallic money is known as token. तो उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि अगर सिक्के की ज़ाहिरी कदरों कीमत धातु की असल मालियत से ज़्यादा हो, तो इसे अलामती धाती ज़र कहा जाता है। कि अगर इसकी, ये जो आपके सामने जो इंग्लिश में लिखा है इसका मैंने आपको उर्दू लिख के दिया कि इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, ये है टोकन मनी की डेफिनेशन। और इसी टोकन मनी की डेफिनेशन जहाँ मैंने आपको उर्दू में भी लिख के दी है कि अगर सिक्के की ज़ाहिरी कदरों कीमत उसकी असल मालियत से ज़्यादा हो तो उसे कहा जाता है अलामती धाती ज़र। इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल। तो ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन टोकन मनी, डिफाइन टोकन मेटेलिक मनी, इनमें से कोई भी आपसे सवाल जो पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो है, आपने डेफिनेशन में फ़र्क देखना है कि जहाँ पर बात की है कि फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, तो अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है बेटा, इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन is equal to original value of metal is called standard metallic money. स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी। तो डेफिनेशन क्या है जी इसमें कि इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, इसमें क्या था, फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल। तो इसमें है इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी। तो अब इसको आप उर्दू में जब आप लिखेंगे, इसी की आपको यहाँ पर उर्दू में की तारीफ लिख देता हूँ कि अगर सिक्के की ज़ाहिरी कदरों कीमत धातु की असल मालियत के बराबर हो, तो उसे मयारी धाती ज़र कहा जाता है। इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मेटेलिक। अब सवाल ये आ जाता है कि हमने जब इसको सिलेबस को पढ़ना है तो उसमें हर एक स्टेप पर उसमें मुमकिना MCQs भी हमने ध्यान में रखने हैं कि इसमें कौन कौन से MCQs बन सकते हैं, और उसके अलावा इसमें के शॉर्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो जिस तरह से अभी हमने बात की है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका एक सवाल तो ये हो जाएगा जी जना कि डिफाइन मेटेलिक मनी, आपका एक शॉर्ट ये हो जाएगा, एक शॉर्ट आपका हो जाएगा डिफाइन टोकन मेटेलिक मनी, डिफाइन स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी, या ये भी हो सकता है कि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक मनी, कि धाती ज़र की किन किन सूरतों में हो सकता है, उसकी कौन सी सूरतें हैं। तो उसका आप जवाब लिखेंगे कि मेटेलिक मनी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, टोकन मेटेलिक एंड स्टैंडर्ड मेटेलिक। उर्दू में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि धाती ज़र की तारीफ़ करें,
तो ऐसा ज़र जो धाती सिक्कों की मदद से तैयार किया जाए उसे धाती ज़र कहा जाता है। और अगला सवाल आपसे हो सकता है कि धाती ज़र की अक़साम क्या हैं, या धाती ज़र किन सूरतों में मौजूद होता है, किन सूरतों में पाया जाता है। तो उसका जवाब आप ये लिखेंगे कि धाती ज़र दो सूरतों में हो सकता है। एक लिखेंगे आप अलामती धाती ज़र और दूसरा मयारी धाती ज़र, ये लिख के आप फिर उसके बाद अगले सवाल अलग से पूछा जाएगा, उर्दू इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। डिफ़ाइन मेटेलिक मनी, तो उसमें आपने लिखना है कि इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड टोकन मनी। साथ साथ याद भी करना है और समझ के बात को पढ़ना है आपने। उर्दू में अगर इस सवाल आपसे उर्दू में पूछा जाएगा कि अलामती धाती ज़र से क्या मुराद है, तो उसका जवाब आप ये लिखेंगे कि अलामती धाती ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसमें सिक्के की ज़ाहिरी कदर व कीमत उसकी हकीकी मालियत से या असल मालियत से ज़्यादा होती है। असल हकीकत एक ही बात है। उससे बाद अगला सवाल आपका इंग्लिश में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैंडर्ड मनी, स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी। तो इंग्लिश में आप इसका जवाब क्या लिखेंगे कि फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी। उर्दू में सवाल क्या होगा कि मयारी धाती ज़र से क्या मुराद है, तो उसका जवाब बेटे आप लिखेंगे कि अगर सिक्के की ज़ाहिरी कदर व कीमत धात की असल मालियत या हकीकी मालियत के बराबर हो तो वो मयारी धाती ज़र कहलाता है। अब इंशाअल्लाह आगे जाके हमने इसके MCQ, इसमें से MCQ जो बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एक दो MCQ और एडिशनल बता देता हूँ। इसके MCQ कैसे बन सकता है, आपको ये स्टेटमेंट दी जाएगी कि फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, एक तो आपसे ये MCQ हो सकता है कि फेस वैल्यू ऑफ कॉइन when face value of coin is greater than the original value of metal is called। इसके आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। सपोज करते हैं आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं मेटेलिक मनी, टोकन मनी, स्टैंडर्ड मनी, लीगल मनी। तो आपको पता है कि इसका जवाब क्या है। इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, तो ये होती है टोकन मेटेलिक। हाँ, इसका ये भी हो सकता है, एक और सवाल भी MCQ यूँ भी हो सकता है कि अंडर टोकन मनी फेस वैल्यू इज़, समझना है बच्चे बात को आपने, कि जहाँ पर मुश्किल MCQ कैसे हो सकता है। सिंपल तो ये है कि आपसे ये स्टेटमेंट आपको ऊपर स्टेटमेंट दे दे, नीचे जहाँ पर टोकन मनी के साथ आपको तीन ऑप्शन और दे दे, तो आपको पता है कि इसका ऑप्शन जो है वो टोकन मेटेलिक है। इसके अंदर से जो MCQ में हो सकता है वो ये है कि अब आपने ये पढ़ा है कि टोकन मेटेलिक में फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इन या अंडर या इन टोकन मेटेलिक मनी फेस वैल्यू इज़, आगे आपको ऑप्शन दे दिया जाता है ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू, इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, लेस देन ओरिजिनल वैल्यू या ज़ीरो वैल्यू। तो आपने ये पढ़ा है कि इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर देन, तो आप उसमें ऑप्शन लिखेंगे ग्रेटर देन का। तो इसमें देखें ना, आपको ये MCQ जहाँ पर, बल्कि हम जब उसको लिखेंगे तब भी मुमकिन है आपको बना दूँ, लेकिन आप ये देखें कि इसका ये MCQ आपसे सिंपल तो आपको मैंने बता दिया है कि ये है कि आपको स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछ लिया जाए। लेकिन अब ये है कि इसमें से एक MCQ आपका यूँ भी हो सकता है कि इन टोकन मेटेलिक, इन टोकन मेटेलिक मनी फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि यानी कि ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई। ये तो अब ये एक MCQ बाद औक़ात ऐसे होता है कि ज़रा कॉम्प्लिकेटेड से MCQ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये पूछा जाता है दी इन टोकन मेटेलिक मनी फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़, तो इसमें आपके ये पहला ऑप्शन है,
दूसरे सेकंड है, फोर्थ थर्ड है फोर्थ। मतलब पहला इसमें ऑप्शन ये है कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, एक तो ये पूछ लिया। दूसरा इसके बाद ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, ओके, या लेस देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, या ये हो सकता है कि ऑल दीज या नन ऑफ देम। ये इस MCQs के ये 4 ऑप्शन हैं कि इन टोकन बनी। इसमें हम जो पढ़ के आ चुके हैं कि टोकन मेटेलिक में क्या होता है कि ये फेस वैल्यू आपकी इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू, असल मालियत के बराबर होती है, ग्रेटर दैन ओरिजिनल वैल्यू असल मालियत से ज़्यादा होती है, लेस दैन ओरिजिनल वैल्यू असल मालियत से कम होती है, या आल दीज कि ये सारे जो हैं वो दुरुस्त हैं। तो बेटे आपका जो इसमें है राइट वन ऑप्शन वो ये है कि इज़ ग्रेटर दैन 0। इस तरह के MCQs के भी अमकानात होते हैं कि बाद का जो है वो आपसे इस तरह का भी कोई MCQ पूछा जा सकता है। तो इसमें आपने ख़ास एहतियात के साथ MCQs को सॉल्व करना है। अब इंशाअल्लाह जो है हम इसके जो एक नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी टाइप अगली। अभी मैंने आपको इसकी टाइप लिख के दी थी कि उसमें टोकन मनी, पेपर मनी, मेटेलिक मनी, इसके बाद जो है नियर मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं जी एक और इसकी टाइप की। ये वो जी क्रेडिट मनी, इसे कहते हैं बेटा एतबारी ज़र। ये भी मौजूदा दौर में इस्तेमाल होने वाला या आम जो कारोबारी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाला, हमारे आम लेन देन में इस्तेमाल होने वाली एक सूरत है क्रेडिट मनी। तो इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि दी सच मनी दैट सर्कुलेट्स, दैट इज एक्सेप्टेड भी आप लिख सकते हैं, दैट सर्कुलेट on the base of confidence and trust, कि ऐसा ज़र जो ऐसा ज़र सच बने वो ज़र जो गर्दिश करता है या कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है ऑन द बेस ऑफ एतबार और भरोसे की बुनियाद पर, ये एतबार और भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है। तो ऐसा ज़र जो एतबार और भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है उसे एतबारी ज़र कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है इस एतबारी ज़र की, और वो है बेटा चेक। चेक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हम आजकल जो है हमारा अक्सर ऐसे होता है कि हम कैश से कैश के मुतबादिल के तौर पर हम लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं। तो चेक जो है ये एतबारी ज़र की सबसे बड़ी मिसाल है ये वाली। अब ये चेक जो है, एक तो चेक से आपकी तारीफ़ भी आपसे पूछी जा सकती है, दूसरी ये है कि चेक की जो है अक़साम जहाँ पर आपको लिख दूँ। एक होता है जी बियरर चेक, जिसको हम इंशाअल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, और ये होता है हामिल चेक। उसके बाद है ऑर्डर चेक,
ए हुक्मिया चेक, थर्ड इज क्रॉस चेक, उसके बाद है ट्रेवल चेक। ये इसलिए आपको लिख के दे दी हैं चारों अक़साम कि आप ने चूँकि आगे पढ़ना है तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये इसमें हम ये चेक की जो है सवाल सिर्फ आपसे इसमें जो आपसे शॉर्ट पूछा जा सकता है वो तो है डिफाइन क्रेडिट मनी। उसके बाद चेक का क्वेश्चन हो सकता है या राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक। इसमें आप लिख दें देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ चेक और फॉलोइंग बियर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक और ट्रेवल चेक। बेटे ये हमारा जो हमने आज सिलेबस शुरू किया है ये है टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। और टाइप्स ऑफ मनी में हमने जो पढ़नी है वो मेटेलिक मनी, क्रेडिट मनी, पेपर मनी, लीगल मनी, नियर मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो आज के लेक्चर में हमने दो टाइप से इसकी डिस्कस की हैं, एक मेटेलिक मनी और दूसरा ये है क्रेडिट मनी। अब इंशाअल्लाह हम आने वाला हमारा जो लेक्चर होगा हम इसको इन्हीं टाइप से आगे शुरू करेंगे। और आपके लिए अब ज़रूरी है कि आप अब इनको सुनने के बाद आपके पास जो नोट्स मौजूद हैं या जो बुक मौजूद है आप उसको जो है वहाँ से इसकी रीडिंग करें। और कोई भी सवाल अगर आपकी समझ में या कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, कोई पैराग्राफ आप पढ़ते हैं आपको मुश्किल लगता है तो वो आप हमसे सवाल कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम उसको जो है पूरी तफसील के साथ और आसान फहम करके उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।